Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today pronoun. Pronoun का पार्ट नंबर 11. पार्ट नंबर आपका 11 चल रहा है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन. And if you want to watch our part 10 of pronoun, you must subscribe our channel. Go to playlist. After that, you can watch all to all part of the pronoun. And if you want to watch other grammatical topic, you should go to playlist and you can watch all to all topic of the English grammar. So don't delay, let's start part number 11, relative pronoun. Use of that, use of that. ये प्रोनाउन का पार्ट नंबर 7 का रिलेटिव प्रोनाउन का है, यूज ऑफ दैट, ठीक है. दैट का प्रयोग, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन में, PRONOUN, रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य और, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य और वस्तु के लिए, मनुष्य और वस्तु के लिए नॉमिनेटिव, NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस के, नॉमिनेटिव, सॉरी, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग होता है. नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन के रूप में होता है. ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक है. दैट का प्रयोग आप इसमें लिखते हो दैट का प्रयोग, हु, विच और वुम के बदले होता है, ठीक है.
दिस इज द टीचर दैट taught my children children that taught my children. ठीक है. आप इसको ऐसे भी लिखते हो, दिस इज द टीचर हु taught my children. बोथ आर राइट. ठीक है. क्योंकि जो दैट है उसका प्रयोग हो, विच और वुम के बदले ही होता है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस क्या है, राइट है. जैसे दिस चेयर दैट इज रेड इज माइन. एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. नंबर 4, दिस चेयर CHAIR which is red is MINE mine. बोथ आर राइट. क्योंकि दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य और वस्तु के लिए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दैट का जो प्रयोग होगा वो आपका हु, विच, whom के बदले होता है. ठीक है. यानी कि दैट की जगह दैट का जो प्रयोग होता है वो आपका हु, विच, वुम जहां आते हैं वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार. ओके. ओके. नेक्स्ट रूल नंबर 2 देख लीजिए. ठीक है, इसी का. COMMA कोमा से SEPRAT सेपरेट अलगाव. कोमा से सेपरेट अलगाव किए गए किए गए किए गए RELATIV रिलेटिव CLAUSE रिलेटिव क्लास. रिलेटिव क्लास में दैट का प्रयोग नहीं होता है. दैट का प्रयोग नहीं होता है दैट के बदले.
जरूरत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक हो whom which का प्रयोग होता है। मिस्टर राम इज ए POPULAR पॉपुलर लीडर, LEADER लीडर, ठीक है। मिस्टर राम इज पॉपुलर लीडर, ठीक है। यहां पे आ गया कोमा, ठीक है। फिर यहां पर लगाएंगे दैट लिव इन PATNA पटना, ठीक है। आप लिखो यहां पे मिस्टर राम इज ए POPULAR पॉपुलर लीडर, LEADER लीडर, ठीक है। कोमा हु लिव्स, LIV हु लिव्स इन पटना, PATNA पटना, ठीक है। ऊपर क्या लिख रखा है समझिए, ये सी है, कहीं आप इसको कुछ और समझो। कोमा से सेपरेट अलगाव किए गए रिलेटिव क्लॉज में दैट का प्रयोग नहीं होता। जहां कोमा लगा होता है वहां पर दैट का प्रयोग नहीं होता। दैट के बदले जरूरत के मुताबिक हु, विच, वुम का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जो पहला एग्जाम्पल है यहां पे देखिए अब इसको, मिस्टर राम इज ए पॉपुलर लीडर, यहां पे हमने कोमा लगा दिया और दैट भी लगा दिया, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने कोमा भी लगा दिया और दैट भी लगा दिया। यहाँ पे कोमा लगा दिया, हु लगा दिया, ये हमारा क्या है, राइट है। अंडरस्टूड। आप हु, विच या दैट का प्रयोग तो कर सकते हो, बट कोमा के साथ दैट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ओके। रूल नंबर 3 देख लीजिए इसका, ठीक है। रूल नंबर 3 के दैट के पोजेसिव, POSSESSIVE, दैट के पोजेसिव के रूप में, दैट के पोजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है।
दैट के पॉजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जरूरत के मुताबिक, बल्कि जरूरत के मुताबिक ऑफ विच या हुज का प्रयोग होता है, ऑफ विच या हुज का प्रयोग होता है। द गर्ल ऑफ दैट father, the girl of that father teach in my school. In my school is labors. LABOURS. The girls of that. The girls. The girl of that father teach in my school is labor. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपका ये हो गया। सेकंड एग्जांपल ये आपका द गर्ल, द गर्ल हुज फादर टीच इन माई स्कूल इज लेबर्स। ऊपर क्या लिखा है, दैट के पोजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता। यहां पर जो पोजेसिव हो गया हमारा ऑफ दैट ये आ गया, ठीक है, ये तो आपका क्या है रॉन्ग है, और यहाँ पे हुज आ गया ये आपका राइट है, क्योंकि इनमें रिलेशन बताया गया है। ओके, बात मेरे ख्याल से समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो की वजह से कोई फायदा होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।